जय हिंद साथियों। आज हम लोग टेस्ट पेपर 14 देखेंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पहले नंबर पे हमारा होगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। पहला नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। दूसरा नंबर पे हमारा काकोरी डकैती हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर पे 3 आ जाएगा, दूसरा नंबर पे 2 वाला आ जाएगा दोस्तों, और एक नंबर पे लास्ट वाला 1 नंबर पे चला जाएगा, इसलिए डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत में रैयतीवाड़ी व्यवस्था से जुड़े थे। तो रैयतीवाड़ी व्यवस्था से कौन जुड़े थे दोस्तों, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ये जुड़े हुए थे दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी ये हमारा नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं जुड़े हुए थे। तीसरा क्या कहता, सर थॉमस मुनरो ये जुड़े हुए थे दोस्तों, तीसरा हमारा होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। किस ऑप्शन में है, सी में, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला पहले सत्याग्रही थे। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे दोस्तों, तो ये थे आपके विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन द फिलोसफी ऑफ द बम से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, तब चलिए देखते हैं कौन सा था। पहला क्या कहता है, सभी सदस्यों को प्रांतीय विधायिका में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता ने द्वैध शासन को प्रतिस्थापित किया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रोलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। सही पूछा है दोस्तों, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सक्रियता वादियों को बिना किसी भी मुकदमे के निर्वासन या 2 साल तक कारावास का सामना करना पड़ेगा, ये हमारा सही हो जाएगा रोलेट एक्ट के संबंध में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग से संबंधित है। तो हंटर आयोग से कौन सा संबंधित है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था ये बिल्कुल। अकाल आयोग आपका नहीं होगा दोस्तों। और सामाजिक सुधार ये भी नहीं होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में पूछताछ ये हमारा होगा दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना। सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 4। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कानूनों और सरकारों से संभावित परिवर्तनों का
आकलन और प्रस्ताव करना। क्या करना? प्रस्ताव करना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? खिलाफत आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था ब्रिटेन द्वारा ओटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहारों के विरोध प्रदर्शन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला देखते क्या कहता है? मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, राज्य का धर्म से पूर्ण अलगाव, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, अल्पसंख्यकों के लिए कोई पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, ये भी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा भी। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित नेताओं में से किसने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ये हमारा होगा दोस्तों। महात्मा गांधी नहीं होगा, जीबीवी पंत ये भी नहीं होगा दोस्तों, और जवाहरलाल नेहरू ये होगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर 1 और 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? गांधी इरविन समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है हमारा? अभी तक वसूल ना किए गए सभी जुर्मानों की माफ़ी। तो पहला हमारा क्या कहता है दोस्तों? सही। क्या हो जाएगा? पहला हमारा सही। दूसरा, जब्त की गई सभी ज़मीनों को इसके मूल्य स्वामी को वापस किया जाना, ये नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर पर, शांतिपूर्ण एवं अहिंसक धारणा प्रदर्शन का अधिकार, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। आपातकालीन अध्यादेश की वापसी, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1, 3, 4, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, एक तरफ संबंधित व्यक्तित्व दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, शिशु कुमार घोष, तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सुधारक दादा भाई नेरोजी, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, सुधारक दादा भाई नेरोजी नहीं होगा। वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही हमारा केवल एक है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित नेताओं में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किस नेता ने भाग लिया था दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी नहीं होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये होगा दोस्तों, लाला लाजपत राय ये हमारा नहीं होगा, और तेज बहादुर सिप्रो, ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 4 किस ऑप्शन में? ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में किसी राज्य में बोल रहा दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो पहली महिला जो थी दोस्तों मुख्यमंत्री बनने वाली, सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुचेता कृपलानी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है? डोमिनियन स्टेट दीर्घकालीन उद्देश्य होगा, तो बिल्कुल पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, अल्पसंख्यक समूहों की स्वीकृति के बिना कोई भी भावी संविधान नहीं अपनाया जाएगा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही बताना है दोस्तों? तो दोनों हमारा सही है, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है?
भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में वुड्स डिस्पैच का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया था? तो किसके संदर्भ में किया गया था दोस्तों? ये किया गया था शिक्षा के संबंध में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों को बिना किसी लागत के भूमि हस्तांतरित करना। पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1920 से 1940 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संघर्ष विराम संघर्ष। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम में सजाना है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा एका आंदोलन। क्या हो जाएगा? एका आंदोलन। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? बारडोली सत्याग्रह। उसके बाद तेभाग आंदोलन। क्या हो जाएगा? तीनों हमारा सही क्रम में सजा हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का क्या कारण था? तो किए जाने का क्या कारण था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए। किस लिए दोस्तों? हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया जाने का कारण था। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, धन बहिर्गमन की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है दोस्तों? ब्रिटिश शासन के तहत भारत की संपत्ति लगातार कम होती जा रही थी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1861 मुख्यतः किस समस्या के समाधान से संबंधित था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाल श्रमिक से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, उनकी सरकार ने प्रांतीय सरकारों को स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण के उसी सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जो लॉर्ड मेयो के प्रशासन ने उनके लिए शुरू किया था। उनके प्रयासों के कारण उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस वायसराय का उल्लेख किया गया है? तो किस वायसराय का उल्लेख किया गया दोस्तों? ये लॉर्ड रिपन का उल्लेख किया गया। किसका? लॉर्ड रिपन का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अरबों द्वारा सिंध पर विजय का उल्लेखित करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा चचनामा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चचनामा। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गोरी के बारे में पूछ रहा दोस्तों। ये किए थे 1175 में। कब? 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मण सेन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी कुरान खवा के नाम से कुख्यात हुआ? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के अभियान में कौन शामिल था? तो कौन शामिल था दोस्तों?
मोहम्मद गौरी, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ऋण वितरण के संबंध में अग्रणी बैंक के कार्य का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उनके बैंकों की ऋण आवश्यकताओं के समन्वय के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास के लिए लेखांकन से पहले एक क्षेत्र के कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, जीवीए की गणना सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडीज को जोड़कर की जाती है। नहीं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इक्विटी सिक्योरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह किसी निगम में स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करता है और मतदान का अधिकार प्रदान कर सकता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनएफटी डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जो विशिष्ट वस्तुओं के स्वामित्व या प्रामाणिकता के प्रमाण को प्रदर्शित करती है और वे उसी प्रकार के अन्य एनएफटी के साथ विनिमय है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। दूसरा, एनएफटी को ब्लॉकचेन पर निर्मित और संग्रहित किया जाता है जो उनकी विशिष्टता सुनिश्चित करता है और स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करता है। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पीएम देव आईएनई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या कहता है आपका, इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मौजूद अंतराल को पाटते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्या कहता है, इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमशीलता और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, 2 और 3 सही है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती जमा खाता शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह ग्राहकों को हर महीने एक चुनी हुई राशि का निवेश करने और सुविधाजनक रूप से पैसे बचाने की सुविधा प्रदान करता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अस्थायी जमा सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बिना किसी सांपार्श्विक की आवश्यकता के बैंक प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। दूसरा क्या कहता है, बैंक किसी भी राशि को एक रात के लिए जमा कर सकता है तथा यह अल्प अवधि के लिए भी हो सकता है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है दोस्तों, तो केवल एक सही है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, फिलिप्स वक्र किन 2 आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है दोस्तों मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, गैर संप्रभु ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गैर
केंद्रीय सरकार जैसे नगरपालिकाओं या निगमों द्वारा जारी किया गया ऋण है। ये हमारा सही हो जाएगा पहला। दूसरा, यह राष्ट्रीय सरकार को शामिल किए बिना बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने में मदद कर सकता है। तो बिल्कुल दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियां माना जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उधार लेना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों पता करना है। तो पहला क्या कहता है, यह सेबी द्वारा विनियमित और मुख्य रूप से भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई को बढ़ावा देने और वित्तीय पोषण पर केंद्रित है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके कार्यों में एमएसएमई को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन उद्यमों को दिए गए ऋणों को पुनर्वित्त करना भी शामिल है। ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल 2। किस ऑप्शन में है दोस्तों? केवल 2 बी में है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी भारत में एफडीआई के लिए मुख्य नियामक निकाय है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला हमारा हो जाएगा आपका गलत। दूसरा, वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह के लिए मॉरिशस शीर्ष देश के रूप में उभरा। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, मॉरिशस शीर्ष देश के रूप में उभरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। यह रीट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उस स्थिति के मामले को जारी रखने से रोकने के लिए जारी की जाती है जब उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव हो या अपनी शक्तियों से पूरे जाकर काम कर रही हो, पूरे ने दोस्तों परे जाकर काम कर रही हो, यानी उसके परे जाकर काम कर रही हो, यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतें अपनी अधिकार का अतिक्रमण ना करे। यह रीट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों पर लागू होते हैं और इसका इस्तेमाल प्रशासनिक या विधिक निकायों यानी निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से रीट से संबंधित है। तो रीट से संबंधित क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिषेध। किस ऑप्शन में है? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मार्शल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्शल लॉ के संबंध में, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्या कहता है, संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषा दी गई है। तो संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषा दी गई है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसे देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जाता है, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सामान्य न्याय को बढ़ावा देने तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए संविधान में किसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो किसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? तो भारत का पूछ रहा है दोस्तों संसदीय प्रणाली की विशेषता, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा बहुपार्टी हो जाएगा सही।
इसमें और दोहरी सदस्यता भी हो जाएगा सही, राजनीतिक समरूपता भी सही, एकल सदस्यता नहीं होगा दोस्तों, भारत में एकल सदस्यता का प्रणाली नहीं है। 3 हमारा गलत होगा, बाकी सब सही हो जाएगा दोस्तों। 1 2 4, 1 2 4 सही को चयन करना है, तो 1 2 4 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। कहाँ? मद्रास। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा है? चलिए देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, पहला हमारा सही हो जाएगा। महानगर योजना समिति बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। चौथा, अंतर्राज्यीय परिषद, ये हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। 1 2 4, 1 2 4 किस ऑप्शन में है? बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में, ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या कहता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। दूसरा, सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल दूसरा हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान द्वारा इस पद की अवधि निश्चित नहीं की गई है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही। दूसरा, इन्हें संसद सदस्यों को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है दोस्तों? दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया है। तो किसके लिए किया गया है आपातकाल? तो ये किया गया दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पद पर रहता है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कहता है, राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा और पहला भी हमारा क्या था, गलत था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही पूछा है दोस्तों, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रामसर साइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत आयोग के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे छोटा रामसर साइट है, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा केवल 2 है। कौन सा है दोस्तों, केवल 2 हमारा गलत कथन है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वैश्विक तापमान को पूर्ण औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षरण से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षरण से संबंधित है? पहला, वियना सम्मेलन होगा, तो बिल्कुल। दूसरा, आइची लक्ष्य, ये नहीं होगा दोस्तों। फिर
कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ये भी हमारा नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल, ये भी हमारा नहीं होगा। नीचे दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर केवल एक हो जाएगा हमारा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नव नामित रामसर स्थल आकाश अंका समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व अघनासिनी मुहाना और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो मिष्टी योजना का प्रारंभिक उद्देश्य है मैग्रोव के संरक्षण और पुनर्धार को बढ़ाना। बी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवहन चिंतन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया दोस्तों? ये किया गया नई दिल्ली, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में खबरों में रही परियोजना आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, यह परियोजना सेना की परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इस परियोजना का उद्देश्य भविष्य के टकराव के लिए एक नया हवाई मार्ग बनाना है। तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, इस परियोजना का उद्देश्य एक अधिक परिष्कृत बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर केवल एक हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह बनाया है? तो विदेशी बंदरगाह बनाया है दोस्तों ये आपका म्यांमार में। कहाँ दोस्तों? म्यांमार में। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह बनाया है म्यांमार में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया? ये चीन निकल गया। कौन दोस्तों? चीन देश। भारत दूसरा नंबर पे हो गया है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत उज्बेकिस्तान, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल वी इमेज एज लाइट, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ दोस्तों? गुजरात के कच्छ जिला में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था पुर्तगाल में। कहाँ दोस्तों? पुर्तगाल में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा टिकाऊ हाइड्रोजेल विकसित किया गया है। तो टिकाऊ हाइड्रोजेल विकसित किया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में किस देश में मेनिंजाइटिस के लिए पहली बार वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नाइजीरिया में। कहाँ दोस्तों? नाइजीरिया में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में लोंगटे उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी ईस्ट तरफ से दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऐसे उपग्रह विकसित किए हैं जो स्मार्टफोन को सैटेलाइट कॉल करने में सक्षम बनाता है? तो ये किया है दोस्तों आपका कौन सा? तो ये किया है आपका चीन। कौन सा देश दोस्तों? चीन,
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस ध्रुव अनुसंधान केंद्र पर अपना तीसरा डाकघर खोला है? तो ये खोला है दोस्तों आपका, कहाँ खोला है दोस्तों? ये खोला है आपका भारतीय स्टेशन। कौन दोस्तों डाकघर खोला है? तो भारतीय स्टेशन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में सीआरपीएफ और नक्सलवादियों के बीच विवाद हुआ था। नक्सलवादियों के बीच निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नक्सलवादी विद्रोह को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंटर शुरू किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, ग्रीन हंटर शुरू नहीं किया गया था दोस्तों। दूसरा, इसे स्थानीय जमींदारों के खिलाफ गरीब और आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, नक्सलवादी गतिविधियों छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी में। तो बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यह किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 15 मार्च को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दुनिया का पहला डाक टिकट कॉपर टिकट अजीमाबाद यानी वर्तमान पटना से लॉन्च किया गया था। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, भारत में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान डाकघर को निजी पत्राचार की अनुमति देने के लिए भी कदम उठाए गए थे। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा दोस्तों? 1 और 2 दोनों। सी हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में बिहार के राज्यपाल हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। तो बिल्कुल दी है दोस्तों। दूसरा, यह पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय में नहीं खोला जाएगा। तीसरा क्या कहता है, यह केंद्र युवाओं को वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ने के लिए खोला जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? बी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है, बिहार सरकार एईएस प्रभावित जिलों के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दर्पण प्लस ऐप लॉन्च किया है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, जापानी इंसेफेलाइटिस भारत में एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का सबसे सामान्य कारण है। तो बिल्कुल सही, ये भी हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा, एईएस सिंड्रोम वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि के कारण हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना दोस्तों। तो तीनों हमारा सही है, 1 2 3। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिहार में बाल विवाह की हालिया स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2022 से 23 में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार में सबसे अधिक बाल विवाह रोके गए हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा आपका दोस्तों सही। क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, इसके बावजूद NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 20 से 24 वर्ष की आयु की लगभग 41% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना है दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में देखे गए बैलून ऋण के बारे में सही कथन का चुने। तो सही कथन चुने, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा बैलून भुगतान मूलधन की कुल राशि जो ऋण अवधि के बाद देय होती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है, हाल ही में क्लाउड सीडिंग के कारण दुबई में भारी वर्षा हुई जिसके कारण सड़कों जलमग्न हो गई और इमारतें टूट गई। बिल्कुल पहला सही हो जाएगा हमारा। दूसरा, क्लाउड सीडिंग बादलों में नमक मिश्रण छिड़कने
की एक प्रक्रिया है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसमें दोस्तों आप लोग का पहला कथन जो है कह रहा है दोस्तों, हाल ही में क्लाउड सीडिंग के कारण दुबई में भारी वर्षा हुई जिसके कारण सड़कें जलमग्न हुई, इसमें इमारतें टूट गई। पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, पहला कथन हमारा गलत है, दूसरा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन बना, तो सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन बना दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुकेश डोमाराजू, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में पियोलजी 1NT एयरक्राफ्ट मिसाइल का निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, उत्तरी कोरिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में देखे गए ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देशों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया दोस्तों, एक तरफ देश दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्नांडीना किस देश से हो जाएगा दोस्तों, फर्नांडीना ज्वालामुखी आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वाडोर से। किससे दोस्तों, इक्वाडोर से जाके मिलेगा। मरापी ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडोनेशिया से। उसके बाद इटना आपका इटली से हो जाएगा, कहाँ दोस्तों, इटली से। अही ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे दी गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर एक का हमारा डी में चला जाएगा, किस ऑप्शन में है, बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व सैन्य वेब रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बार्सिलोना में। कहाँ दोस्तों, बार्सिलोना में, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा मैथ का प्रश्न आ गया दोस्तों। मैथ आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से घर में बैठकर PDF से आप लोग मैथ सोल्व कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बता देते हैं। HCF एलसीएम पूछा गया दोस्तों, यदि पहली संख्या 111 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी दोस्तों 148, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट आपका कहता है, नेक्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट का आंसर हमारा 87 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, 10 मिनट। कितना मिनट लगेगा, टंकी को भरने में 10 मिनट लगेगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा 88 का आंसर आपका 72 होगा, क्या होगा दोस्तों, 72। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 89 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, 89 का आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए निष्कर्ष और कथन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 90 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों।
रीजनिंग का प्रश्न है, आपको 3 डाइस दिया गया, डाइस से प्रश्न है दोस्तों। तो इसका विपरीत पूछा है, यानी संख्या 5 के विपरीत सतह क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये किस तरह बनेगा दोस्तों, इसमें कॉमन ले लेंगे दोस्तों 1 3 को, इधर भी कॉमन ले लेंगे 1 3 को। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रतिबिंब यदि नीचे दिए गए विकल्पों में से दिए गए सही दर्पण यानी प्रतिबिंब चुनिए यदि दर्पण को रेखा में यानी मिरर में रखने पर, यानी इसको अगर मिरर पे रखेंगे तो क्या दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 92 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इसका आपका 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। 94 देखते हैं, 94 का आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औसांक यानी ड्यू पॉइंट शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है दोस्तों, वह तापमान जिस पर हवा संतृप्त हो जाती है और जलवाष्प संघनित होने लगती है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है, सेल भी हमारा अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट नहीं है दोस्तों। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर 1 2 3 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकी विशेषता एक मोटी गहरे रंग की परत पर है। रंग की परत है जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कपास, ज्वार, गेहूं शामिल है। यह मिट्टी लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का वर्णन करता है, ये काली मिट्टी का वर्णन करता है। किस मिट्टी का दोस्तों, काली मिट्टी का। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मिश्रित फसल का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मिश्रित फसल का प्राथमिक लाभ पूछ रहा है, ठीक ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा मृदा उर्वरता में वृद्धि। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला, चिनाब, सिंधु, झेलम, सतलज, रावी। नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला सिंधु। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला सिंधु जाएगा। पहला नंबर पे सिंधु, दूसरा नंबर पे झेलम। ठीक है, तीसरा नंबर पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा नंबर पे आपका जो होगा आपका चिनाब। चौथा नंबर पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा रावी। और पांचवा नंबर पे क्या चला जाएगा आपका, सतलज। तो इस अनुसार आप देख लीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर से होता है। तो ये होता है आपका दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो है ये होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी का झील है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका वुलर झील है और डल झील है। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा पहला नंबर पे, और त्यू मोमोरी भी नहीं होगा दोस्तों। नीचे दिए कुट का सही उत्तर का चयन कर रहा है, तो हमारे मीठे पानी का झील 2 और 3 है, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय नदियाँ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
ग्लेशियरों के पिघलने और मौसमी मानसून वर्षा के कारण इन नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, ये नदियाँ प्रायद्वीप नदियों की तुलना में अधिक प्राचीन है तथा इससे में एक विकसित अपवाह प्रणाली होती है, ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण और अनोखा समुद्री क्षेत्र है। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ डुगोंग समुद्री गाय, कछुआ की कई प्रजातियाँ, मछलियों, मोलास्का और अन्य समुद्री जीवों की एक विशाल श्रृंखला जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ का भी घर है। उपयुक्त गद्यांशों में निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, किसमें दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैसीय माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो ये होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन के कारण, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई वायुयान आकाश में ध्वनि की गति से तीव्र गति से उड़ रहा है तो उसकी गति मैक में क्या होगा, तो मैक में क्या होगा, एक से अधिक, क्या होगा दोस्तों, एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्नेल के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बताता है कि आपतन और परावर्तन कौन किस पर दो माध्यमों के अपवर्तनांक से संबंधित है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। दूसरा, इसके अनुसार जब प्रकाश उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर जाता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा जो होगा दोस्तों, पानी में हवा के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रकाश के ध्रुवीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एकमात्र घटना है जो दर्शाती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहला जो हमारा होगा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण तब होता है जब विद्युत क्षेत्र में केवल एक ही दिशा में चलता है जो प्रकाश की दिशा के समकोण पर होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो एक और दो दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हवा में क्या बोला, हवा में भरे हुए टायर से हवा का निकालना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका रुद्धोष्म प्रक्रिया का, टायरों से हवा निकालना रुद्धोष्म प्रक्रिया का उदाहरण है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानचित्र पर एक आइसोगोनिक रेखा दर्शाती है, तो मानचित्र पर एक आइसोगोनिक रेखा दर्शाती है दोस्तों वो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा, क्या, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक गुणों से संबंधित है, पहला, विलयन का घनत्व, ये हमारा नहीं होगा दोस्तों। दूसरा, विलयन का पीएच मान, ये भी हमारा नहीं होगा। प्रासरण दाब होगा। विलयन का क्वथनांक उत्कर्षण, ये भी हमारा होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो सही उत्तर का चयन कौन सा हो जाएगा, 3 और 4, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट के बारे में बोल रहा दोस्तों, ठीक है ना। पहला क्या कहा था, संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, तो पहला हमारा सही। दूसरा, ग्रेफाइट की परतें मजबूत संयोजक बंधों द्वारा जुड़ी होती है जो इसे अत्यंत कठोर बनाती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने उच्च प्रतिरोधकता, क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने उच्च प्रतिरोधक क्षमता और स्पष्ट दृढ़ता के कारण लेक्सन का उपयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ। किसके लिए दोस्तों, बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ के लिए, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्टेन संख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या इंजन के नॉकिंग या पूर्व दहन के प्रति इसके प्रतिरोध को मापती है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहला हमारा हो जाएगा सही। दूसरा, उच्च ऑक्टेन संख्या का अर्थ है कि ईंधन अधिक सुचारू रूप से जलेगा तथा इंजन के समय पूर्व दहन का प्रतिरोध करेगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गलत के बारे में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल 2, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत में पानी को पीने योग्य यानी 0.2 से 0.4 ppm की सांद्रता वाले बनाने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का। किसका दोस्तों, क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, गुणसूत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है, तो बिल्कुल ये हमारा गुणसूत्र के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना दोस्तों, ध्यान दीजिए गुणसूत्र के बारे में। तो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है, ये गलत हो जाएगा पहला दोस्तों हमारा। दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिका में कई गुणसूत्र होते हैं, तो बिल्कुल दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया रोग, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोला है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फेफड़े, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाचन तंत्र में एंजाइम इमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ना, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप हार्मोन एब्सिसिक एसिड की प्राथमिक भूमिका क्या है, तो प्राथमिक भूमिका क्या है दोस्तों, बीजों की निष्क्रियता को प्रेरित करना, पानी की कमी को कम करना है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, गोल्जी बॉडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये श्वान या अन्य अंगों तक वितरण के लिए प्रोटीन और लिपिड के संशोधन, पृथक्करण और संकुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट, दूसरा हमारा कहता है, वे मुख्य रूप से एटीपी का निर्माण करते हैं जो कोशिका का ऊर्जा स्रोत होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, केले का बंची टप, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतः क्रिया भोजिता
का उदाहरण है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन। स्रावित करने वाले पेनिसिलिन कवक जो आसपास के बैक्टीरिया को मारता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रासरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रासरण में जल के अणुओं का एक अर्धपरागमय झिल्ली के पार जल उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना शामिल है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, जब मीठे पानी के पौधे को खारे पानी में रखा जाता है तो प्रासरण के कारण इसकी कोशिकाएं पानी खो देगी और सिकुड़ जाएगी। ये भी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40 सीटें आरक्षित है। कितने दोस्तों, 40 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। बिहार में किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, भागलपुर प्रमंडल में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूफी संत मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है आपका मनेर में स्थित है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 मार्च 2005 को जब बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब वहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भुट्टा सिंह। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1748 में रानी सराय की लड़ाई में अलीवर्दी खान ने किसे हराया था, तो अलीवर्दी खान ने मराठा को हराया था। नेक्स्ट, बरसात के मौसम में बिहार पर किस मानसून का प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 2001 की तुलना में 2011 बिहार का जनसंख्या घनत्व कितने अंकों से बढ़ा, तो